नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में रीतिकाव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीतिकाल के कवियों क्या ये संकलित पुस्तक हैं। आज हम रीतिकाल के एक प्रतिनिधि कवि पद्माकर को पढ़ेंगे। पद्माकर की काव्य प्रतिभा से हम रूबरू होंगे, जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पद्माकर की कविता को पढ़ने से पहले हम पद्माकर के बारे में जानना चाहेंगे। पद्माकर का व्यक्तित्व कैसा रहा, पद्माकर का जीवन कैसा रहा, और उसके साथ ही हम पद्माकर की काव्य कला के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में पद्माकर की कविता है, उसे पढ़ने से पहले हम पद्माकर का एक सामान्य परिचय यहाँ पर मैं रख रहा हूँ आपके सामने। पद्माकर रीतिकाल के उत्तरार्ध काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 1753 ईस्वी में बांदा में हुआ। इनका वास्तविक नाम प्यारेलाल था। इनके पिता का नाम मोहनलाल भट्ट था। मोहनलाल भट्ट स्वयं एक प्रसिद्ध कवि थे। वे सहृदय समाज में सर्वत्र समादृत थे। राजा महाराजाओं के यहाँ भी उनका विशेष सम्मान होता था। उन्हें विशेष जागीरें भी मिली थी। उन्हीं के प्रभाव से इनकी भी प्रतिभा निखर करके आई। पद्माकर प्रखर बुद्धि वाले तो थे ही, और बचपन में ही कविता करने लगे। कहा जाता है कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने एक सरस और भावपूर्ण छंद की रचना की, और इन्होंने इसे सागर नरेश अप्पा साहब को सुनाया। जो पहला छंद पद्माकर ने रचा और जो सागर नरेश को सुनाया, वो छंद इस प्रकार हैं कि संपत्ति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताही, तुरत लुटावत विलंब उर धारे ना, कहे पद्माकर सुहे हय हाथिन के, हल के हजारन के भीतर विचारे ना, कि गंज गज बकस महीप रघुनाथ राय, याही गज धोखे का हुको दे डारे ना, याही उक गिरिजा गजानन गोई रही, गिरी ते घरते निज गोद ते उतारे ना। कहा जाता है कि इस छंद पर मुग्ध होकर श्री रघुनाथ राव ने 1,00,000 मुद्रा इन्हें पुरस्कार स्वरूप दी थी। आज भी ये कविता इनके वंशजों में लाखिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका स्वभाव स्वच्छंद था। संवत इसी कारण इनकी अप्पा साहब से अनबन हो गई थी और ये बांदा लौट आए थे। इनका वीर अर्जुन सिंह से भी कुछ संबंध रहा, जिसकी प्रशंसा में अर्जुन रायसा नामक ग्रंथ की रचना पद्माकर ने की थी। तत्पश्चात ये दक्षिण के महाराज के दरबार में गए और वहाँ पर उन्होंने ये छंद प्रशस्ति रूप में सुनाया कि जप तप के चुको ले चुको सकल सिद्धि, दे चुको चुनौती चित चिंतन के नाम को, कहे पद्माकर महेश मुख लोई चुको, ढोई चुको सुखद सुमेरु अभिराम को,
भूपमनि पारीक्षण रगरु सुजस गाई, लाई चुको इंदिरा उमंग निज धाम को। ध्याई चुको धनद कमाई चुको काम तरु, पाई चुको पारस रे जाय चुको राम को। कहा जाता है कि इन्हें इस कविता पर जागीर मिली थी। इतिहास से होकर ये रजदान के हिम्मत बहादुर के यहाँ गए और हिम्मत बहादुर की प्रशंसा में हिम्मत बहादुर विरुद्धावली नामक काव्य की रचना की। वहाँ से सितारा के राघोबा के दरबार में पहुँचे। इनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्होंने 1,00,000 रुपये और 10 गांव दिए। फिर ये सागर के श्री रघुनाथ राव के दरबार में गए। वहाँ से ये बांदा लौटे। इसके बाद सवाई महाराजा प्रताप सिंह के यहाँ गए और उनके निधन के बाद बांदा लौट आए। तत्पश्चात ये जयपुर नरेश के दरबार में गए। उस समय इन्होंने वहाँ रहते हुए जगत विनोद की रचना की। जगत विनोद का एक उदाहरण मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये कि सुजन सुखारे करि पुण्य उजियारे अति, पतित कहारे भव सिंधु ते उधारे हैं। काहू नैन तारे जिने गंग तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। देखो यह देवनिधि कीन्हे सब देव याते, दूतन बुलाई के विदा के बेगी पान से। फारी हारू कर दन राखू रोज नामा कहूँ, खाता खती जान दे बही को बही जान दे। जयपुर के बाद पद्माकर महाराणा भीमसेन के दरबार में उदयपुर आ गए। इसके अनंतर उन्होंने तत्कालीन ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया के दरबार की शोभा बढ़ाई। कहते हैं कि जयपुर प्रवास में इनकी देह में श्वेत कुष्ठ रोग हो गया था, सफ़ेद कोढ़ हो गया था। कालांतर में अत्यधिक उपचार के बाद ये अच्छा तो हो गया, ठीक तो हो गया, पर हिंदी जगत के भाग्य में इनकी और अधिक सेवाएं नहीं लिखी थी। कानपुर में 1833 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। पद्माकर प्रतिभावान होने के साथ साथ अत्यंत स्वच्छंद प्रकृति के थे। फलत इन्हें आश्रय के लिए जीवन भर भटकना पड़ा था। जयपुर में अवश्य इन्होंने शांति के क्षण काटे थे। यहाँ पर ये राजसी वैभव में रहते थे। यात्रा पर वे लाव लश्कर के साथ निकला करते थे। एक बार जयपुर से बांदा जाते समय इनके लाव लश्करों को देखकर किसी नरेश को भ्रम हुआ कि उनके ऊपर कोई नरेश आक्रमण करने के लिए आ रहा है। पद्माकर ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में प्रसिद्ध हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पच्चीसी, गंगा लहरी, राम रसायन, आलीजा प्रकाश। हिम्मत बहादुर विरुदावली प्रबंध काव्य हैं। इसमें राजस्थान के हिम्मत बहादुर और अर्जुन सिंह के मध्य हुए एक युद्ध का उल्लेख है। इस युद्ध वर्णन में इन्होंने कथानायक की प्रशंसा अत्युक्ति और अतिशयोक्ति के सहारे की है। वर्णनों में सांगोपांगता और मार्मिकता का अभाव खटकता है। इस प्रबंध काव्य में ऐसा कोई गुण दृष्टिपात नहीं होता जिसे इनकी अन्य सरस घटनाओं के समकक्ष रखा जा सके। पद्माभरण अलंकार संबंधी कृति हैं। इसमें संस्कृत के चंद्रालोक का सहारा लेकर अलंकारों के लक्षण लिखे गए हैं और उदाहरणों में भी उसी से मदद ली गई है, किंतु अधिकांश उदाहरण मौलिक ही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने इस कृति की रचना बेरिशाल के भाषा भरण नामक रीति ग्रंथ को देखकर ही की होगी। पद्माकर अपनी जगत विनोद कृति में किसी विशेष पुस्तक के कृतज्ञ नहीं हैं, किंतु हिंदी की रूढ़िगत परंपरा का पालन इन्होंने नायक नायिका भेद में अवश्य किया है। इनकी भक्ति विषयक कविता के मूल में मायावी जगत की जटिलताओं तथा इनकी अपनी विकट परिस्थितियों की करुण गाथा है। इनकी गंगा लहरी कृति पंडित जगन्नाथ की संस्कृत में रचित कृति गंगा लहरी के आदर्श पर लिखी गई हैं,
किंतु इन्होंने अपनी अनुभूति का चित्रण मौलिक रूप से किया है। इनकी ये कृति इतनी लोकप्रिय हुई कि ग्वाल कवि ने इसी के अनुकरण पर यमुना लहरी की रचना की और कवि लच्छीराम ने सरयू लहरी की। ये दोनों कृतियाँ इनकी रचना से ही अनुप्राणित हुई हैं। पद्माकर की भाषा अत्यंत परिष्कृत है। इसमें कहीं कहीं पर अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी का मिश्रण भी प्रतीत होता है। ये मिश्रण सर्वत्र ही मधुर हैं। इसमें कहीं पर भी तीखापन नहीं है। ये शुद्धि वर्णनात्मक प्रसंगों में अनुप्रासों से भाषा का बड़ा आकर्षक श्रृंगार करते हैं और शब्द ध्वनि से ही अर्थ का संकेत करते हैं। रस निरूपण में शब्द योजना की अपेक्षा ध्वनियों की कोमलता और भाषा की शास्त्रीयता प्रधान गुण हो गया है। इनकी प्रौढ़ भाषा के आभूषण है प्रभाव व स्वच्छंद वाग्विलास। इनकी कृतियाँ हिंदी जगत की अमूल्य निधि हैं। सच तो यह है कि पद्माकर ने रीतिकाल रूपी सुंदर मधुमास के अंतिम पुष्प के समान हिंदी साहित्य की वाटिका को सुशोभित किया है। पद्माकर के जो पद्यांश संकलित हैं उसमें गंगा की स्तुति, उनकी महिमा और गंगा की धारा की निर्मलता के साथ साथ गंगा के पतितोद्धारक स्वरूप का वर्णन पूरी काव्यात्मकता के साथ किया गया है। ऋतु वर्णन से संबंधित जो 4 पद्य शामिल किए गए हैं उनमें बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु का आकर्षक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अंतिम पद्यांश में शीत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने यह संदेश दिया है कि ऐसे में सीताराम सीताराम का जप करना चाहिए। इन सभी अंशों की भाषा भावानुकूल, विषयानुकूल तो है ही, इनमें सरसता और मधुरता भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। अब हम इसके बाद पद्माकर के पद पढ़ेंगे। धन्यवाद।